प्रति क्षण भाव परिवर्तन होता है और उसके कारण से कर्मों का बंध होता है। कर्म बंध प्रति क्षण हो रहा है। 4 प्रकार का बंध हो रहा है: प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। अपनी चर्चा प्रकृति बंध और प्रदेश बंध पर हो चुकी थी। आज अपन चर्चा करेंगे स्थिति बंध पर। स्थिति जानते हो ना? स्थिति यानी स्थित रहे, स्थित होना। आयु कर्म अथवा कोई भी कर्म आपने यदि बंध किया है तो वो कितने समय बाद फल देगा, इसका नाम है स्थिति बंध। क्या नाम है उसका? स्थिति बंध। मान लो आपने किसी को थप्पड़ मारा, भाई है थप्पड़। आप एक छोटे बच्चे को प्यार में भी मार सकते हो, आप अपने बच्चे को गुस्से में भी मार सकते हो। वहीं गुस्सा आ जाए किसी दुश्मन के ऊपर और मौका मिल जाए तो उससे ज़ोर से भी मार सकते हो। हो सकता है ज़ोर से ना मारा हो लेकिन अंदर में कषाय ज़्यादा हो, तो स्थिति बंध कषाय जितनी ज़्यादा होती है उतने लंबे समय के लिए कर्म की स्थिति पड़ती है। ऊपर से तो दिख रहा है इसने कुछ भी नहीं कहा है, ऊपर से तो नज़र आ रहा है कि सामने वाले के प्रति एकदम सॉफ्ट है। 4 जने बैठ के एक व्यक्ति के विषय में चर्चा कर रहे थे, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, उसकी निंदा निंदा निंदा, बुराई 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 करे जा रहे करे जा रहे करे जा रहे। अचानक इतने में वो व्यक्ति आ गया। क्या चर्चा चल रही है और इतने में सामने से आता हुआ वो दिख गया। अब उससे कह रहे, भाई तेरी बड़ी लंबी उम्र है, हम सब तुझे याद कर रहे थे। और बड़े मुस्कुरा के कह रहे हैं, बड़े अच्छी तरह से कह रहे हैं। उसे लग रहा है कि वास्तव में शायद ये मेरी प्रशंसा कर रहे होंगे, लेकिन क्या हो रहा था? बुराई निंदा हो रही थी। अंदर में कौन से भाव थे? प्रेम के या कषाय के? कषाय के भाव थे। कौन से भाव थे? तो उस समय आपने जो कर्म का बंध किया है वो कर्म का बंध लंबे समय के लिए होगा, क्योंकि कषाय साथ में ज़्यादा है। और जितने कषाय कम होगी उतना कम समय के लिए कर्म बंध होगा। जैसे एक बॉल होती है, बॉल को आप नीचे पटको, जितने धीरे से पटकोगे उतनी कम उछलेगी, और जितनी जोर से पटकोगे उतनी ऊपर उछलेगी। ऐसे ही कितनी भावों में तीव्रता है, उसके माध्यम से कर्म बंध की स्थिति उतनी ज़्यादा पड़ेगी। और कितनी आपने मंद भावों से किया है उतनी स्थिति मंद पड़ेगी। अब मान लो मोहिनी कर्म की स्थिति उत्कृष्ट कितनी है? 70 कोड़ा कोड़ी सागर। किसकी? बोलिए ना। मोहिनी की। मोहिनी कर्म की स्थिति है 70 कोड़ा कोड़ी सागर, उत्कृष्ट। तो अब इसमें उत्कृष्ट स्थिति हमने ले ली 70 कोड़ा कोड़ी सागर। किसकी? मोहिनी की। नाम क्या है? मोह। मोह का मतलब जानते हो? अरे बोलिए ना। अरे हमें उससे बड़ा मोह है, अरे उससे मुझे बहुत प्रेम है, इतना अटैचमेंट है कि हम तो उसके बिना रह ही नहीं पाते हैं। अरे हम तो उनके बड़े फैन हैं, हम तो उनको याद किए बिना रह ही नहीं पाते हैं। ये क्या है? क्या है ये? अरे जोर से बोलिए ना। मोह है। बहुत बढ़िया। किसी से किसी की दुश्मनी हो जाए तो क्या वो मोह है?
बोलिए, किसी से किसी की दुश्मनी हो जाए तो क्या वो मोह के अंतर्गत आएगा? आएगा या नहीं आएगा? पहले तो ये निर्णय करो। नहीं आएगा, पक्का? लॉक कर दूं? राग भी मोह है और द्वेष भी मोह है। द्वेष बैर, क्रोध, बैर, क्रोध, ईर्ष्या, अपमान, व्यंग, ये सब मोह के बच्चे हैं। मोह का मतलब किसी से प्रेम अकेले नहीं होता है, क्योंकि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, हाँ या ना? एक सिक्के के दो पहलू। आप ऊपर कहोगे तो नीचे अपने आप आ जाएगा, आप दाएं कहोगे तो बाएं अपने आप आ जाएगा, आप आजू कहोगे तो बाजू अपने आप आ जाएगी, ऐसे ही राग कहोगे तो द्वेष अपने आप आ जाएगा। इसलिए किसी से आपकी दुश्मनी है तो वो भी मोह है, और किसी से आपका राग है तो वो भी मोह है। दोनों में कर्म बंध की स्थिति पड़ती है। आप द्वेष जितनी तीव्रता से करोगे तो अशुभ कर्म का उतना तीव्र बंध होगा, और राग भी करोगे तो भी अशुभ कर्म का बंध होगा। राग में तीव्रता कम होगी, द्वेष में तीव्रता ज़्यादा हो सकती है। लेकिन द्वेष किससे होता है? द्वेष किससे होता? जिससे जितना राग उससे उतना, जो जितना बड़ा मित्र, और जब बनेगा तो उतना ही बड़ा दुश्मन बनेगा। जो तुम्हें जानता ही नहीं है वो तुम्हारा दुश्मन कैसे हो सकता है? जो तुम्हें पहचानता ही नहीं है, तुम्हारा नाम क्या है, कौन हो, कहाँ रहते, क्या करते हो, तो वो तुम्हारा दुश्मन कैसे हो सकता? नहीं हो सकता है। दुश्मन कौन बनेगा? जिससे कभी प्रेम हुआ होगा वही तुम्हारा दुश्मन बनेगा। अच्छा मुझे ये बताओ, आप सुकुमाल मुनिराज को जानते हो? नाम सुना ना, सुकौशल, सुकुमाल। तो सुकुमाल मुनिराज को किसने खाया था? सुकौशल को खाया था शेरनी ने, और सुकुमाल को खाया था श्यालनी ने। तो किसने, वो श्यालनी कौन थी? सुकौशल जो थे, जो बाघनी ने खाया था, तो वो बाघनी कौन थी? बोलिए, कौन थी? माँ थी। कौन थी? पिछले जन्म की माँ थी। किसने खाया? माँ ने खाया। अपने बच्चे से सबसे ज़्यादा मोह कौन करता है? माँ करती है। और जब बेटा बात ना माने तो सबसे ज़्यादा गुस्सा भी माँ करती है। बेटा बड़ा हो जाए, समर्थ हो जाए, तेज हो जाए, माँ भले गुस्सा ना कर पाए, मगर अंदर 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 कुढ़ती रहती है। अंदर ही अंदर उसके विचार चलते रहते, निकाल नहीं पा रही है। दो तरह के युद्ध होते हैं। एक युद्ध तो जो हथियारों से लड़ा जाता है, और एक युद्ध होता है उसे कहते हैं शीत युद्ध। शीत युद्ध कैसा होता है पता है आपको? है, युद्ध भी है और शीत यानी ठंडा भी है। विचार इसके भी चल रहे, विचार इसके भी चल रहे, बता ये भी नहीं रहा, बता ये भी नहीं रहा। दोनों एक दूसरे से प्रेम से बोल रहे हैं, अंदर अंदर एक दूसरे के प्रति द्वेष भाव से भरे हुए हैं। इसको कहते हैं शीत युद्ध। जैसे घर में सास बहू का होता कि नहीं होता? मम्मी जी पे इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता, बस बोलते नहीं है। और सासू को बहू पे इतना गुस्सा आता, इतना गुस्सा आता, पर बोलते नहीं है। होता कि नहीं होता? इसको कहते हैं शीत युद्ध। लेकिन वहां सुकौशल की माँ ने सुकौशल को खाया, सुकौशल की हत्या करी, सुकौशल को मारा। किसने? माँ ने। क्यों? अब क्यों पे जाओ, ये तो सबको दिख रहा है कि उसकी माँ ने उसको मारा। अब क्यों पर जाओ, क्यों मारा? बोलिए ना, क्यों मारा? ममता। क्या? माँ की ममता ने बेटे की जान ले ली। किसने?
मोह और ममता, मोह और ममता एक साथ जोड़ते ना, बड़ी मोह ममता है उनको। मम, उसको मम बना लिया, मैं तो छूट गया जो मेरी आत्मा है, सामने वाले को अपना बना लिया, ये ममता है। और एक ममता ने समता छोड़ दी और अपनी क्षमता से बेटे की जान ले ली। तो अभी मैंने आपसे पूछा था मोह का मतलब, तो मोह का मतलब आप केवल एक ही बता रहे थे कि किसी से प्रेम करना मोह है, लेकिन क्रोध, मान, माया, लोभ, ये चारों मोह के बच्चे हैं। हास्य, रति, अरति, अरति, रति यानी प्रेम, अरति यानी प्रेम नहीं होना। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसक वेद, ये सब के सब मोह के बच्चे हैं। जहाँ मोह नहीं वहाँ ये कुछ नहीं, और जहाँ ये मोह है वो सारे अपना अपना जोर मारते हैं। कभी क्रोध जोर मार रहा है, कभी मान जोर मार रहा है, कभी मायाचारी जोर मार रही है, कभी लोभ जोर मार रहा है, कभी हास्य, कभी रति, कभी अरति, कभी शोक, कभी जुगुप्सा, कभी स्त्रीवेद, कभी पुरुषवेद, कभी नपुंसक वेद, अपना अपना जोर मारते हैं। और 24 घंटे तुम्हें अपने, मैंने परसों ही बताया था, जैसे एक फुटबॉल का मैच होता है ना, एक ने पैर से ठोकर मारी, सारे उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं, फिर जिसका मौका मिल जाता है वो उसको ठोकर मार देता है, फिर सारे उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं। यही होता है ना, बस आत्मा एक फुटबॉल बनी है और ये कषाय हमें ठोकर मार मार के, कभी शोक से भय के पास, कभी भय से हास्य के पास, कभी हास्य से रति के पास, कभी क्रोध के पास, कभी मान के पास उछले जा रही है, आत्मा उछले जा रही है और कर्म बंध किए जा रही है। तो जैसे मैंने बताया था, मोहिनी कर्म की 70 कोड़ा कोड़ी सागर उत्कृष्ट स्थिति है, जिसमें चारित्र मोहिनी और दर्शन मोहिनी, इसके 2 भेद कर दो। तो दर्शन मोहिनी यानी मिथ्यात्व, मिथ्यात्व की 70 कोड़ा कोड़ी है और चारित्र की 40 कोड़ा कोड़ी है। सागर, सागर और लगा लो इसमें, कोड़ा कोड़ी नहीं। एक कोड़ा कोड़ी कितना होता है? 10 करोड़ में 10 करोड़ का गुणा करो तो जो निकल के आएगा वो 1 कोड़ा कोड़ी होगा। अब उसको सागर में और घटाओ, ये मतलब जो प्रति समय जो हम भाव बनाते हैं, तो हमारे भावों में किसी भी व्यक्ति या किसी भी वस्तु के प्रति जो मोह की तीव्रता होती है, चाहे वो राग रूप हो चाहे वो द्वेष रूप हो, ये दोनों रूप तीव्रता हमारी उतने ही लंबे समय के लिए कर्मों का बंध कराती है। ठीक है, घर में रहना जरूरी है, ठीक है गृहस्थी चलाना जरूरी है, ठीक है परिवार का पालन जरूरी है, ये सब बातें ठीक हैं, लेकिन कर्म बंध होता है, इस बात की जानकारी अत्यंत जरूरी है। क्योंकि सबसे बड़ा पाप, सबसे बड़ा कर्म, सबसे बड़ा कुछ कोई है तो वो है अज्ञानता। अभी आप कर तो रहे हो और हमें पता ही नहीं कि हम गलती कर रहे हैं। एक व्यक्ति होता कि उसको पता है, जैसे यहाँ से तार निकल के जा रहा है, बीच में जरा सा खुला हुआ है, अब आपको पता है कि खुला हुआ है, तो आप उसको छूने से बचोगे, और बाई चांस छूना भी पड़े तो इतना हल्का छुओगे कि करंट ना लगे, और आपको पता नहीं है तो क्या होगा, पूरा पकड़ लोगे, है ना। तो अज्ञानता में पकड़ा, करंट जोर से लगा, ज़्यादा लगा। एक व्यक्ति आया, बोले माता जी हमें पता नहीं है कि रात्रि भोजन करने में पाप लगता है। ठीक है, हमें पता नहीं है कि रात्रि भोजन करने में पाप लगता है, तो पाप तो नहीं लगेगा ना हमें। कितनी अच्छी बात कही उसने, बचने का कितना अच्छा तरीका है। हमें पता नहीं है तो इसलिए हमें पाप तो नहीं लगेगा।
तो मैंने कहा भाई साहब आपको डबल लगेगा। डबल कैसे लगेगा? मैंने कहा पहला पाप तो लगेगा कि आपने रात्रि भोजन किया, और दूसरा पाप ये कि आपको पता ही नहीं है कि पाप लगता है कि, तो पहला पाप तो आपको करने का लगेगा और दूसरा पाप आपको अज्ञानता का लगेगा। दूसरा पाप आपको अज्ञानता, ये दुनिया का सबसे बड़ा कोई खोटा कर्म है तो वो है अज्ञानता। जहाँ हम बहुत कुछ जान सकते हैं और वहाँ हम नहीं जान रहे हैं, ये हमारी बहुत बड़ी अज्ञानता है। यहाँ तो एक एक प्रश्न का उत्तर है, क्या, क्यों, कब। जैन धर्म में सारे प्रश्नों के उत्तर हैं, ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर यहाँ पर ना हो, है। और घर में कोई बच्चा प्रश्न पूछता है और आता तो है नहीं, क्योंकि ना तो स्वाध्याय करते, ना प्रवचन सुनते, ना कभी कोई बातें इधर उधर से धर्म की चर्चा करते, तो फिर होता क्या है, होता यूं है, बच्चा जब पूछता है चुप रहे, बहुत पूछता, बहुत प्रश्न करता है, चुप रहे, ज़्यादा मत बोला कर, उसको और चुप कर देते। ये नहीं कि उसके प्रश्न को लेकर किसी गुरु के पास जाएं कि माता जी ये प्रश्न पूछ रहा है, इसका उत्तर आप बता दो, ये तो ताकि मुझे भी पता चल जाए और इसको भी पता चल जाए। अरे वहाँ जाके तुम छोटी बन जाओगी ना, क्योंकि तुम्हें उत्तर आता नहीं है, और बेटा पूछ रहा है तो उसके सामने छोटी कैसे बन जाए। अहंकार, क्या अहंकार बहुत बहुत पाप कराता है, बहुत पाप कराता है। ये मैं बहुत पाप कराता है, ये मैं। ये आजकल जमाना फोटो का चल रहा है, अरे बोलिए ना। तो फोटो का जमाने में फोटो खिंचवाने का मतलब दिखावा, फोटो का मतलब दिखावा, और दिखावा का मतलब मान कषाय, दिखावा का मतलब मान कषाय। रोज एक आध फोटो तो आप लोग खींच लेते होगे अपनी। कितने लोग हैं जो अपनी फोटो रोज नहीं खींचते? अरे वाह, निवाई में तो बहुत सारे लोग हैं। तो बड़ा अच्छा लगा सुनकर, देखकर कि आप लोग अपनी फ़ोटो नहीं खींचते। वरना तो आजकल लोगों को ऐसा व्यसन लग गया है, ऐसी बीमारी लग गई है, भी एक बीमारी हो गई है। खा रहे हैं तो फोटो, सेल्फी और आ गई है आजकल, किसी दूसरे की ज़रूरत ही नहीं है, हैं। जब आजकल की जो हमारी बहुएं हैं, वो बेचारी घर में अकेली क्या करती हैं, फिर ये साड़ी पहनेंगी, फिर ये उसकी फ़ोटो खींचेंगी, फिर दूसरी साड़ी पहनेंगी, फिर उसकी फ़ोटो खींचेंगी। टाइम पास कैसे हो, है ना। तो ये मान कषाय की तीव्रता है। ये किसकी तीव्रता है? अब दिखावा करना है तो उतनी तरह के कपड़े भी चाहिए, तो उतनी तरह की क्रीम पाउडर लिपस्टिक भी चाहिए, फिर सुंदर दिखना है तो ब्यूटी पार्लर भी चाहिए, फिर उतनी तरह के हाथ की चूड़ी कंगन आदि भी चाहिए, उतनी तरह के गले के सेट भी चाहिए, उतनी तरह की सारी चीज़ें चाहिए। अब उसको इकट्ठा करने में इतना टाइम लगाएंगे, इतना सब कुछ करेंगे, तो अपनी एनर्जी तो वेस्ट हो ही रही है ना। भाई गाड़ी है, गाड़ी को चाहे आगे ले जाओ चाहे पीछे ले जाओ, पेट्रोल तो, अरे बोलिए ना, पेट्रोल तो जलते ही जलता है। अब हम अपने शरीर रूपी गाड़ी से हम चाहे तो स्वाध्याय कर लें, हम चाहे तो भक्ति कर लें, हम चाहे तो ध्यान कर लें, हम चाहे तो माला फेर लें, पेट्रोल जल रहा है। और यदि हम चाहें, हम मतलब आप लोग, हम चाहें तो फिर श्रृंगार कर लें, दिन भर आईने के सामने खड़े रहें, दिन भर फालतू की बातें कर लें, दिन भर इधर उधर की खाने की, पीने की, बच्चों की निंदा की, बुराई की, चुगली की, ये बातें कर लें। गाड़ी को चाहे आगे ले जाओ चाहे पीछे, पेट्रोल तो जल ही रहा है और पैसा खर्च तो हो ही रहा है। तो वहाँ पेट्रोल में नोट लगते हैं और यहाँ हमें अपनी एनर्जी वेस्ट करने में पुण्य लगता है, पुण्य रूपी पैसा खर्च होता है। जितना आप फालतू खर्च कर रहे, अपने बच्चों को तो बहुत सिखाते हो फालतू खर्चा नहीं करना, फालतू खर्चा नहीं करना, और खुद अपना पुण्य रूपी पैसा इतना फालतू खर्च कर रहे हो। अरे बोलिए ना, हैं। और उसमें भी फिर क्या होगा,
जो खर्च कर रहे हो ना, तो फिर उसमें आता भी कुछ तो है। एक में शुभ आता है और एक में अशुभ आता है। शुभ आता है इसका मतलब ये हुआ कि शुभ जो आ रहा वो पुण्य है, और यदि अपनी गाड़ी को तुम पीछे ले जा रहे तो इसमें मिलेगा कुछ नहीं, इसमें पाप कर्म और आता है, उसका फल भी हमें भोगना पड़ेगा। मुझे तो ऐसा लगता है एक बार में कितना समझा दूं, मोह कर्म में भी बता दूं, ज्ञानावरण वेदनी मोहिनी आयु एक बार में बता दूं, द्रव्य कर्म भाव कर्म ये आत्मा भी बता दूं, लेकिन शब्द वो बेचारे एक एक करके ही निकल रहे, मैं क्या करूं। एक महीने में भी कुछ नहीं होगा। चातुर्मास में भी पूरा नहीं होगा। मैंने करीब 2.5 साल पहले 6 ढाला शुरू करी थी, अभी 6 ढाला चल रही, 2.5 साल हो गए। तुम 2.5 साल तो छोड़ो, जैन धर्म इतना गहरा है, इतना गहरा है, इतना गहरा है कि 1 जन्म 2 जन्म छोड़ो, कई जन्म लग जाएंगे, और उसको भी लगातार करते रहो। तो ऐसे नहीं कि माता जी ने कहा स्वाध्याय करना है तो कोई भी शास्त्र उठाया, 1 पेज पढ़ा रख दिया, उठाया 1 पेज पढ़ा, आज ये कल वो परसों वो, स्वाध्याय का नियम है, कुछ नहीं होने वाला। सीरियल से पढ़ते 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 फिर भी आप अंदर तक पहुंचोगे तो भी आपको बहुत जन्म लग जाएंगे जैन धर्म को पूरा पढ़ने में। और चलिए, पूरा नहीं पढ़ना चाह रहे हो तो एक चीज पढ़ लो, बस एक पढ़ लोगे तो सब पढ़ा जाएगा, और सब पढ़ोगे और एक नहीं पढ़ा गया तो अभी अधूरा है। कहो तो बता दूं, और एक चीज पढ़ लो, दुनिया में सब कुछ पढ़ा जाए। एक को जान लो तो दुनिया की सब चीज जानने में आ जाएंगी, और एक को नहीं जाना और दुनिया को जान लिया तो समझना अभी आपने कुछ भी नहीं जाना। बोलिए ना, मंदिर जाते हो, दर्शन करते हो, क्या दर्शन किए? भगवान किसको जान रहे हैं? तुम्हें जान रहे हैं? तुम्हें देख रहे हैं? नहीं, फिर क्या कर रहे वो? बस जिसने खुद को जान लिया उसने सारी दुनिया को जान लिया, और जिसने खुद को नहीं जाना उसने दुनिया में किसी को कुछ भी नहीं जाना। 2 यात्रा है, एक अंदर से बाहर की तरफ, एक बाहर से अंदर की तरफ। जैसे एक दरवाज़ा है, एक दरवाज़ा है, जैसे आपके घर में जो दरवाजे होते हैं वो एक तरफ ही खुलते हैं, या तो बाहर की तरफ खुलते हैं या अंदर की तरफ खुलते हैं। कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें बाहर भी खोल लो, अंदर भी खोल लो। ऐसे हमारे पास हमारा मन है, हमारी 5 इंद्रियां हैं, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण। इनका काम है बाहर की वस्तुओं को ग्रहण करके आत्मा को बताना। आँख ने बाहर क्या देखा, आत्मा को पता चल गया। बाहर क्या खुशबू बदबू आ रही है, आत्मा को पता चल गया। बाहर से क्या सुन रहे हो, गाली है कि गीत है कि भजन है कि पूजा है कि क्या है, वो कान के माध्यम से आत्मा को पता चल गया। बाहर ठंडी गर्मी, हल्का भारी रूखा चिकना कड़ा नरम ठंडा गरम क्या है, वो बाहर की चीज़ें आत्मा को पता चल गई। तो ये हमारा दरवाज़ा बाहर की तरफ खुल रहा है। तो इस तरह से इंद्रियों के माध्यम से हमारी आत्मा कहाँ का जानती है, बाहर का जानती है। तो हमारा आत्मा का दरवाज़ा बाहर की तरफ खुल गया। अब इस दरवाजे को बाहर की तरफ ना खोल के हाथ पे हाथ धरो, पैर पे पैर धरो और मन को अपनी आत्मा के ध्यान में लगा दो, तो ये दरवाज़ा अंदर की तरफ खुल गया। तो जिसने अपना दरवाज़ा अंदर खोल लिया है, जिसने राग द्वेष काम आदि के जीते, उसने सब जग जान लिया। जिसने अपने आप को जान लिया, राग द्वेष को जीत करके, पूर्ण वीतरागता को प्राप्त करके, और जिसने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, उसने सब जग अपने आप जान लिया। और जो केवल बाहर को ही जान रहा है, आज इसको जान लूँ, तू कौन है, तू कहाँ से आया, ये कौन है, वो कौन है, ये चीज़ कैसी, वो चीज़ कैसी, ये पढ़ लूँ, वो पढ़ लूँ, बाहर ही बाहर घूम रहा है और खुद को नहीं जाना है, समझना उसने अभी कुछ भी नहीं जाना है। और बाहर जितना ज़्यादा भटकोगे उतना ज़्यादा कर्म बंध,
और अपने घर में जितना ज़्यादा रहोगे उतना कर्मों की निर्जरा। आपका घर कहाँ है? कौन से मोहल्ले में है? हैं? भगत सिंह कॉलोनी। अच्छा, आपका घर। अच्छा, आपका घर कहाँ है? भगत सिंह, क्या बात है, नाम भी भगत सिंह की कॉलोनी में रहते भाई हम हैं। कौन रहता है भगत सिंह कॉलोनी में? शरीर रहता है। तुम शरीर हो कि आत्मा हो? तुम शरीर हो कि आत्मा हो? आत्मा हो। तो तुम्हारा घर शरीर है, भगत सिंह कॉलोनी है, या तुम्हारा घर आत्मा है? अनंत काल से भटके हुए लोगों को ये नहीं पता चलता कि हम भटके हुए हैं। जब कोई चीज़ ज़्यादा गलती हमेशा होने लगे ना, फिर वो गलती नहीं लगती है, फिर लगता है नहीं यही सही है। जो ये कह रहे हैं ना यही सही है, हाँ सबको ही ऐसे ही करता है। हाँ, जब सभी कर रहे हैं तो हम अकेले थोड़ी कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं। पूरी दुनिया देख लो, वही सब कुछ हो रहा है, तो यही सही होगा। जब सब कर रहे हैं तो यही सही होगा। और जरूरी नहीं है कि सत्य भीड़ में मिले, सत्य एकांत में मिलता है। कहाँ रहते हो? जहाँ तुम्हारा है, तुम यहाँ बैठे हो, तुम्हारा मन कहाँ है वहाँ तुम हो। यदि यहाँ बैठकर भी तुम्हारा मन घर में है तो तुम यहाँ नहीं हो। हैं? कहते ना, कोई जब ज़्यादा तुम्हारी बात ना सुन, बोले कहाँ खो गया, कहते कि नहीं कहते? कहाँ खो गया? खो गया का क्या मतलब हो गया? गया, वो अब यहाँ नहीं है, गया कहीं और। जो मोबाइल पे बात कर रहा है और बड़े मन लगा के बात कर रहा है, उससे कुछ कहो, सुनता नहीं है। क्यों? वो यहाँ नहीं है, वो जहाँ बात चल रही है ना, ये वहाँ है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो घर है ना, ये घर हमारा नहीं है, ये शरीर हमारा नहीं है। हमारा उपयोग जहाँ होता है हम वहाँ होते हैं, और अपने उपयोग को अपनी आत्मा में लगा लो तो हम अपने घर में पहुँच गए। मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। पेड़ में तना का, गर्मी में पना का, और बनाने में कषायों की रहित भावना का। पक्षी में पर का, शरीर में सर का, और हमारी अपनी आत्मा के घर का। बाल कटाने में नाई का, घर में ताई का, और आने वालों में निवाई का। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, भी रखा आपके सामने, इनाम में पाने का। और बड़ा ही महत्व की किताब छपवाने का। एक बार बहुत पहले छपी थी बड़ा ही महत्व की किताब, फिर मैंने ही प्रयास नहीं किया दोबारा। फिर हमारे भाई साहब संजय जी आए, बोले माता जी एक किताब मैं आपकी छापना चाहता हूँ। मैंने कहा छापो। फिर मुझे याद आया बड़ा ही महत्व वाली किताब छपवानी चाहिए। फिर मैंने 1000 महत्व और लिखे। 1000 तो पहले थे, फिर 1000 और लिखे। मैंने कहा अब छापो आप किताब। तो किताब छपने में करीब 2 साल तो लग गए, कोई बात नहीं है, काम हो गया। तो आज उस किताब का विमोचन भी है। हाँ, निवाई में ही विमोचन। हाँ, क्या बात है, क्या बात है। हाँ, किताब पहले छप जाती तो विमोचन कहीं और होता। ये किताब लेकर पदमपुरा भी आए थे विमोचन करवाने के लिए, वहाँ भी विमोचन नहीं हुआ। विमोचन तो निवाई में ही होना था, शायद ये टाइम इसीलिए लग गया था। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो अभी किताब का विमोचन होगा। आत्मा को रहने के लिए तन का, सोचने में मन का, और बड़ा ही महत्व किताब के विमोचन का। और हो सकता है आज का प्रवचन हो और कल का प्रवचन ना हो सकता है कि कल सुबह बिहार भी हो जाए।
महिलाओं में हार का, शादी में जेवनार का, और कल होने वाले बिहार का। अरे चिंता ना करो, मैं आपके घर रोज आऊंगी, आप क्यों चिंता करते। और 2 बार आऊंगी आपके घर, दोनों टाइम आऊंगी, दोनों टाइम प्रवचन सुनाऊंगी, दरवाजा खोल लिया करो। आप दरवाजा खोल लिया करो, मैं दोनों टाइम आकर सुना दूंगी, है ना। हाँ, आपको अच्छा लगता है ये, मतलब इसका मतलब ये है कि आप भव्य जीव हैं। आपको प्रवचन सुनना अच्छा लग रहा है, इसका मतलब आप भव्य हैं, और भव्य नहीं निकट भव्य हैं। आपको आत्मा की बात अच्छी लग रही है, इसका मतलब आप निकट भव्य हैं, और आप इसको लगातार सुने, ताकि कहीं ना, क्योंकि पत्थर एक चोट में नहीं टूटता है, कई चोट मारनी पड़ती है। आत्मा के ऊपर भी अनंत काल के कर्म पड़े हुए हैं, इसको भी ज्ञान की चोट मारना अत्यंत जरूरी है, तभी एक कर्म रूपी पत्थर टूटेगा, है ना। इसलिए दोनों टाइम सुन लिया करो, ये नहीं सुबह सुन लिया तो शाम को कौन सुन, नहीं। पता नहीं कौन सी बात सुबह समझ में नहीं आई थी शाम को आ जाए, कौन सी शाम को समझ में नहीं आई थी सुबह आ जाए। मैं पारस चैनल के माध्यम से जो भी पारस टीवी अभी देख रहे हैं, उन सभी से मैं अनुरोध करूंगा कि आप जीवन में एक बार जरूर से जहाजपुर आए और मुनीश्वरनाथ भगवान का दर्शन करें। ये प्रतिमा इतनी चमत्कारी है कि आप सोचिए, ये हमें 8वीं बार दर्शन करने का यहाँ सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। हम पिछले 8 वर्ष से लगातार यहाँ बाबा का दर्शन करने के लिए आए हैं, इसलिए आप जब भी एक बार आएंगे फिर बाबा आपको स्वयं ही अपनी ओर आकर्षण कर लेंगे। और यहाँ माताजी के द्वारा पूरी व्यवस्था बहुत ही अच्छी की गई है, रहने का अच्छा प्रबंध है, और ये पहला क्षेत्र है जहाँ श्रद्धालुओं के लिए, ड्राइवरों के लिए भी यहाँ अच्छी रहने की और खाने की पूरी व्यवस्था है। हमारा परम सौभाग्य रहा कि आज हमने शनिवार के दिन मुनीश्वरनाथ भगवान के दर्शन करने का हमें सौभाग्य मिला, एवं मुझे शांतिदार करने का भी सौभाग्य मिला। मेरा मन बहुत ही गदगद हो गया है। यहाँ की व्यवस्था बहुत ही अच्छी है, यहाँ पे सभी प्रकार की व्यवस्था है, चाहे भोजन की रहे, चाहे अभिषेक की भी व्यवस्था जो है यहाँ पे बहुत ही सुचारू रूप से होती है। जब ये छोटे मंदिर में महाराज जी थे तब मैं एक बार भगवान के दर्शन करी थी, लेकिन अब जो यहाँ का माहौल है और भगवान की जो मूर्ति है अद्भुत और अवर्णनीय है। ऐसा लगता है कि बस हम यहीं बैठे रहे और बस भगवान की मूर्ति को निहारते रहे। मैं जहाजपुर में दूसरी बार आ रहा हूँ, लेकिन मेरा मन यही होता है कि मैं हमेशा जहाजपुर में रहूँ और मुनीश्वरनाथ भगवान के हमेशा दर्शन हमें मिलते रहें। पहली बार जहाजपुर आए हैं, पर हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके, और माता जी का सानिध्य मिला तो और भी अच्छा, और भगवान जी की मूर्ति तो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छी है। हम भी पहली बार जहाजपुर आए हुए और यहाँ बहुत अच्छा लगा हमें आकर। यहाँ पर बहुत अतिशय है, यहाँ की मूर्ति बहुत ही मनभावक है और यहाँ पर बहुत अतिशय है। हम भगवान से यही भावना पाते हैं कि हमें हर वर्ष इसी प्रकार भगवान की भक्ति करने का मौका दे। मैं दूसरी बार जहाजपुर आई हूँ, मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। मैं भगवान से ही प्रार्थना करती हूँ कि मेरी मनोकामना पूरी होगी तो मैं अवश्य आऊँगी। सभी को जय जिनेंद्र। और हम जो है फर्स्ट टाइम आए हैं यहाँ पर, दिल्ली से आए हैं। बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे आने के बाद। यहाँ पर बहुत ही अच्छा ये तीर्थ क्षेत्र है। यहाँ पर हम आस्था से आए हैं, यहाँ पूरी सुविधा है, यहाँ किसी बात की अपने को कोई परेशानी नहीं आती है। माता जी के सानिध्य में सब हम यहाँ पर आए हैं और महाराज जी भी यहाँ पर 2 विराजमान हैं। दिल्ली से आई हूँ और हमारा जो मूल नायक मंदिर है वहाँ दिल्ली में, पश्चिम दिल्ली में, वो मुनीश्वरनाथ भगवान का ही है। और मैं आज पहली बार इतने बड़े धाम में पहली बार आई हूँ, मुझे यहाँ पर आकर बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छा। माया मोह का फैला दलदल, कष्टों के मंडराए बादल, भक्तों की पीड़ाएं हर दो, निज आत्म शुद्धि का वर दो। कृपा करो तुम करुणा
से भक्ति की भर दो गागर वीर जयंत। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। घी कपूर